कर सकते हो इस बारे में नर्सिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। 10-15 मिनट का 10 मिनट का चैप्टर होगा, उसी में अपन सब कुछ फिनिश क्लियर कट कर समझा देंगे। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो सेट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो डिज़ाइन फैसिलिटीज़ के वॉलेंटरी एडेप्टेशन ऑफ ईटिंग एंड अदर न्यूट्रिशन रिलेटेड जो बिहेवियर्स है कंडक्टिंग टू हेल्थ एंड वेलबींग, और जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग है सर्विसेज ओल्डर पर्सन के लिए, वो न्यूट्रिशन एजुकेशन है। इसके बाद जो न्यूट्रिशन असेसमेंट, दोनों में अलग अलग डिफिनेशन है। तो ये जो असेसमेंट है, ये जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसकी, कलेक्टिंग और इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन और इंटरप्रेट करना इन्फॉर्मेशन का, किसके लिए, टू मेक डिसीजन अबाउट द नेचर एंड कॉज ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल। जो हेल्थ रिलेटेड जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना, इन कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव न्यूट्रिशन असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो पहले हो गया कि इवेल्यूएट द सीवियरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड टू आइडेंटिफाई पीपल ऑफ पॉपुलेशन दैट रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। और डिसएडवांटेज ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट के अपन, जैसे कि चैप्टर का नाम है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो क्लिनिकल असेसमेंट के बारे में आगे बढ़ेंगे कि क्लिनिकल असेसमेंट क्या होता है। वैसे क्लिनिकल असेसमेंट जो पूछते हैं डॉक्टर साहब, जनरल पब्लिक को पूछते हैं, उससे रिप्लाई जो लेते हैं वो अपने पास क्लिनिकल असेसमेंट होता है। इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, इट ओनली ऑफर्स सेंट ऑफ फूड कंपोजिशन, गिव टू एडवांटेज ऑफ मास मेथड्स। मास मेथड्स में क्या होता है, जैसे हम टीवी पर, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में चिपका देते हैं, फिल्मों के थ्रू रोल नेम पर कि न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस है, तो वो मास मेथड हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल को करते हैं तो इंडिविजुअल या ग्रुप करते हैं, जैसे स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे। और एक्सेप्टेबल फॉर इन जनरल एवरेंस लार्ज लेवल। उसके बाद शॉर्ट आंसर में प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। जैसे प्रिंसिपल्स एंड, तो न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या है कि इंपॉर्टेंस 6 फंडामेंटल जो एजुकेशन प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से, कंसोनेंस है, रिलीवेंस है, आप समझ रहे हो रिलीवेंस मतलब रिलेट करके, इंडिविजुअलाइजेशन है, पर्सनल फीडबैक या देयर अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्टेटस, फीडबैक है, वापस फीडबैक प्रोग्रेस करना, रेनफोर्समेंट है कि उसको रिवाइड द पॉजिटिव बिहेवियर, और फैसिलिटेशन, इसमें फैसिलिटी डिकम्पोजिशन, नॉट सेट में क्वेश्चन आने की संभावना पक्की बनती है। उसके बाद न्यूट्रिशन एजुकेशन का इंपोर्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। इंपोर्टेंस में अपन के लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट फूड इज द मेन कॉज ऑफ प्रिवेलिंग माल न्यूट्रिशन। प्रिवेलिंग माल न्यूट्रिशन अमंग स्कूल टीचर का क्या है, लेक ऑफ अवेयरनेस, ये उसका प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। वल्नरेबल सेक्शंस जो अपने जो वल्नरेबल यानी कि जो सेंसिटिव है, किसके, जो पैथोजन कंडीशंस के प्रति सेंसिटिव है, जिनको कम टाइम में या फिर लेक ऑफ जो न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे गर्भवती माता हो गई, लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाती हुई माता है, या फिर जो ओल्डर वन है, वो भी अपने वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री यहाँ पर जैसे कि किसी का भी फीडबैक लेना या फिर किसी पर साइंस, वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम डील करते हैं किसके साथ, फिजिकल मेजर ऑफ पर्सन साइज, फूड फंक्शनल कैपेसिटीज़, और यहाँ पर क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे उसके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से स्पेसिफिक, उसका हेयर है, वेस्ट कमर का जो वेस्ट सर्कम्फ्रेंस है, उसका हाइट है, बॉडी है, वेट है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसकी वॉकिंग वगैरह, हैंड की एपर्चर है वगैरह, ये। तो लीनियर मोमेंटम, वेट, वॉल्यूम, रेंज ऑफ मूवमेंट्स एक्सेट्रा, मूवमेंट्स, मैन हैज़ टू बी फिजिकल फैसिलिटीज, सीट्स, बाईसाइकिल का, ये तो उसके मतलब जो क्या, देखिए ये सब असेसमेंट के टाइप से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि वैसे इसको एक और डीप में वापस देख लेते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री क्या है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डायमेंशंस ऑफ बैट्स एंड फीट्स एंड अदर बॉडी मेंबर्स, weight, maximum hand and foot reaches in standing and sitting position. Of course, the physical features functions are subject to this according to sex varies करते हैं ये लार्ज डिजाइन में। और इसके बायोकेमिकल असेसमेंट, बायोकेमिकल के अंदर हम क्या करते हैं, किसी जो लैब टेस्ट से वगैरह हैं वो अपन को हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं कि अपन को लगभग एक क्लियर कट डाटा प्रोवाइड करते हैं। फुल बायोकेमिकल असेसमेंट, द फिजिशियन विल स्क्रीन द फॉलोइंग बायोकेमिकल, क्या क्या देखते हैं, एल्ब्यूमिन, पैराल्ब्यूमिन, CPR, ट्रांसपेरिन, हीमोग्लोबिन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, लिम्फोसाइट एंड पॉइंट डेफिशिएंसी। इससे अपन को क्या पता कि कौन सा लेवल, कौन सा न्यूट्रिशन इसके अंदर डेफिशिएंसी। तो इसके एडवांटेज क्या होगी कि अर्लियर इंडिकेशंस, माल न्यूट्रिशन का अर्लियर इंडिकेशन पता चलता है,
और कन्फर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड और रिस्क ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज की रिस्क का प्राइमरली अपन को पता चल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा बहुत टाइम लैब टेस्ट में चला जाता है, और हेल्थ प्रैक्टिशनर है उसको एक स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ डिस्कस मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कौन कौन से, या फिर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल, जैसे अपन को 4 मेनली दिए हुए हैं कि जिसको एंथ्रोपोमेट्री क्या है कि फिजिकल मेजरमेंट्स आर कॉमनली यूज इन द पेडियाट्रिक जो पॉपुलेशन है, और या फिर अपन कह सकते प्रोवाइड वैल्यूबल असेसमेंट फॉर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, मेजरमेंट ऑफ साइज टिपिकली। ये इतने सारे मतलब जो अपन के बॉडी रेट है, हर्ट रेट है, बॉडी मास है, वेट मास है, BMI है, हर्ट रेट है, ये सब, ये तो मतलब इसका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन के पास है डिसएडवांटेज और एडवांटेज, अपन क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे ये कम समय में, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये मतलब एकदम क्या प्रॉब्लम है वो अपन को नहीं पता चल सकता। सेकंड है बायोकेमिकल असेसमेंट, इसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, लैब टेस्ट वगैरह करते हैं और उससे अपन रिपोर्ट निकालते हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह, इसकी रिपोर्ट करके उसके बाद आगे करते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन असेसमेंट, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, साइंस ऑफ डिफिशियंसीज, साइंस वगैरह सिम्टम्स की बातें करते हैं। तो क्या है, वेलबींग नॉन इन दिस केस फिजिशियन एरियाज ऑफ पेशेंट बॉडी रिक्वायरिंग साइंस ऑफ डेफिशिएंसी क्लिनिकल वेदर में सिम्टम्स में सजेस्ट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फ्रॉम द पेशेंट। नेक्स्ट है डाइटरी असेसमेंट, इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो क्या खाया पिया था पिछले लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 2 डेज, उसके बारे में अपन पेशेंट्स के उसके प्रोसेस से, उसके फैमिली अटेंडेंट से पूछेंगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन ईट्स एंड ड्रिंक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यही बात होगी। डाइट रिकॉर्ड, 24 आवर रिकॉर्ड और फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरीज, वन ऑफ दिस मेथड्स, ये अपन तीनों यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हो गया या फिर डिसएडवांटेज क्या, तो ये क्या होता है कि इनटेक ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत रखना मुश्किल भी हो जाता है और मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है कई बार। और एडवांटेज क्या है कि कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन न्यूट्रिशन इंटेक के बारे में अगर वो याद रखते हैं तो अपनी काम, और इसके लार्ज एक्यूरेट ड्यू टू मोर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फूड एंड पोर्शन साइज, क्या क्या खाए उसके फूड के अकॉर्डिंग अपन मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स के अंदर जा सकते हैं। ये अपन का क्वेश्चन हो गया था मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। सेकेंड अपने पास इलेवरेज मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में अपन जैसे न्यूट्रिशन प्रिंसिपल पढ़ा, अभी लिखे हुए इलेवरेज मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, मेथड्स जैसे इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट न्यूट्रिशन एजुकेशन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे कि पर्सनल अप्रोच करेंगे, तो विजिट्स करेंगे और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और ये बेस्ट मेथड फॉर एस्टेब्लिशमेंट कंपेयर विद टू अदर, मतलब इसकी ये बहुत ज़्यादा